अस्सलामुअलैकुम। वेट लॉस कर रहे हैं लेकिन वेट लॉस हो नहीं रहा, उसकी वजह क्या है? सबसे पहली वजह ये होती है कि स्किपिंग ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट एक बहुत इम्पॉर्टेंट हमारे पूरे दिन का मील होता है। अगर आप एक हेल्दी न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट लेंगे तो आपका ग्लूकोज़ लेवल रिस्टोर रहेगा, आपको हार्ट डिजीज़ होने के चांसेस कम हो जाते हैं, इसी तरह से टाइप 2 डायबिटीज़ के चांसेस कम हो जाते हैं, आपके पूरे दिन की एनर्जी लेवल को वो बैलेंस रखेगा। ब्रेकफास्ट के हवाले से अमेरिकन जर्नल ऑफ एपिडेमियोलॉजी में एक स्टडी रिपोर्ट की गई थी। उसमें कहा गया था बहुत सारे लोग मोटापे का शिकार हो जाते हैं, ओबीज़ हो जाते हैं, वो लोग जो नाश्ता नहीं करते हैं। और अगर आप नाश्ता तो कर रहे हैं मगर वो न्यूट्रिशियस नहीं है, उसमें जंकी कार्ब्स हैं, ट्रांस फैट्स हैं, तो आपको वो कोई सेहत के लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा, बल्कि वो आपके लिए नुकसानदेह होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें डोनट की मिसाल आ जाती है, डोनट्स इस कैटेगरी में पूरे उतर रहे हैं। सेकंड पॉइंट है वीकेंड बिंजिंग। पूरे हफ्ते की मसरूफियात और कामों के बाद इंसान वीकेंड पे चाहता है कि कुछ वो अच्छा खा ले, पी ले, कुछ एक्स्ट्रा इंजॉयमेंट हो जाए फैमिली मेम्बर्स के साथ। कभी कभी ओकेजनली तो ये दुरुस्त होता है कि आप एक्स्ट्रा कैलोरीज़ ले रहे हैं, लेकिन एक रिसर्च जर्नल ऑफ एकेडमी ऑफ न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स में देखी गई है जिसमें ये बताया है कि नॉन चेन रेस्टोरेंट्स के एक मील के अंदर 1205 कैलोरीज़ होती हैं, जबकि अमेरिकन, इटालियन या चाइनीज़ कुजीन में एक मील के अंदर 1495 कैलोरीज़ होती हैं। आपको कितनी कैलोरीज़ चाहिए, इसका अंदाज़ा आपके एज, जेंडर, आपके वेट गोल्स या फिर आपकी एक्टिविटी लेवल के ज़रिए लगाया जा सकता है। अगर एवरेज या जनरली तौर पे बात की जाए तो फ़ीमेल्स को नॉर्मली एक दिन में 2000 कैलोरीज़ रिक्वायर्ड होती हैं अपना वेट मेंटेन रखने के लिए, लेकिन अगर वो अपना वेट लॉस करना चाहती हैं तो उन्हें 1500 कैलोरीज़ चाहिए होती हैं। अब आप ये देखिए, एक मील के अंदर मैंने जो कैलोरीज़ बताई हैं वो एक दिन के मुताबिक हैं, तो अगर आप एक दिन की कैलोरीज़ एक मील के अंदर ले लेंगे तो आपकी कैलोरीज़ इंटेक जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगी। थर्ड पॉइंट है ड्रिंकिंग योर कैलोरीज़। इसके बारे में अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन में एक स्टडी सामने आई है कि हम जो लोग हैं वो अमेरिकन्स की एक्चुअली बात कर रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि अगर 100% आप कैलोरीज़ देखें, चाहे इंसान 1500 कैलोरी ले रहा है, 1800, 2000, जितनी भी, 100 में से 21% जो अमेरिकन्स की कैलोरीज़ हैं वो फूड के थ्रू नहीं आ रही हैं बल्कि ड्रिंक्स के थ्रू आ रही हैं। तो वो कह रहे हैं इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आप खाना नहीं भी खा रहे हैं, कम खा रहे हैं, लेकिन 21% कैलोरीज़ आपको फिर भी मिलेंगी। किसके थ्रू? ड्रिंक्स के थ्रू। इसमें कौन कौन सी ड्रिंक्स आ जाती हैं? जो आर्टिफिशियली फ्लेवर्ड ड्रिंक्स होती हैं जैसे कि सोडा, उसके अलावा फ्रूट जूसेस हो गए या एनर्जी ड्रिंक्स हो गई या फिर अल्कोहल। ये ड्रिंक्स जो होती हैं, जो मेंशन अभी हुई हैं, ये आपको किसी भी तरह का फीलिंग ऑफ फुलनेस नहीं देती, बल्कि आप फिर इनके पीने के बाद भी हंग्री फील कर रहे होते हो और ना आपको ये कोई ग़िज़ाइयत दे रही होती हैं। इससे बेहतर ये आप इन्हीं की जितनी कैलोरीज़ की कोई चीज़ खा लें तो वो आपको कम से कम फुलनेस तो फ़ील करवाएंगी, ना सिर्फ ये कि सिर्फ कैलोरीज़ में इजाफ़ा हो। फोर्थ पॉइंट जो आजकल का सबसे बड़ा मसला बना हुआ है कि नींद मुकम्मल ना लेना। अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन में ये स्टडी देखी गई थी कि लोग जब 9 घंटे की नींद लेते हैं और जब वो नहीं लेते, इसमें ये फ़र्क था कि जो लोग नहीं ले रहे होते 9 घंटे मुकम्मल नींद, तो वो लोग मोर कैलोरीज़ जो है वो कंज्यूम कर रहे थे। और कैलोरीज़ कंजम्पशन का ये सिलसिला ये होता है कि जब आपकी नींद मुकम्मल नहीं होती तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो स्लो हो जाता है, कॉर्टिसोल लेवल्स बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से आप ओवर ईटिंग करने लगते हैं। यहाँ पर अच्छी नींद के लिए मैं आपको कुछ टिप्स दूँगी, जिसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि आप अपना बेड टाइम सेट करें, कितने बजे तक आपने बेड टाइम आपका होना चाहिए। उसके बाद आपने जितने अनप्लग कर देने हैं तमाम चीज़ें, मोबाइल फ़ोन्स, आईफ़ोन्स, आईपैड्स, जितने आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आप यूज़ करते हैं वो सब, और आपने अपने रूम का टेम्परेचर 60 टू 67 डिग्रीज़ पे, जो कि एक ऑप्टिमल टेम्परेचर होता है नींद आने का, वो आपने मेंटेन रखना है। और आपका मैट्रेस और आपका पिलो है वो एक अच्छी क्वालिटी का हो ताकि आपको नींद में मददगार साबित हो सके। वेट लॉस की जहाँ तक बात आए तो फ़ैट को एक डेविल समझा जाता है। आप अक्सर ग्रॉसरी स्टोर्स में जाएं तो आपको अक्सर चीज़ों पर लेबल नज़र आएगा फ़ैट फ्री का, चाहे वो मिल्क हो या मेयोनीज़ हो। हर फ़ैट एक जैसा नहीं होता, ये बात समझने की ज़रूरत है। हाइड्रोजनेटेड फ़ैट्स जो हैं वो आपके लिए नुकसानदेह हैं, जबकि मोनो अनसैचुरेटेड या पॉली अनसैचुरेटेड फ़ैट्स आपकी सेहत के लिए अच्छे होते हैं।
और सैचुरेटेड फ़ैट जो कि कोकोनट ऑयल में पाया जाता है वो भी आपके वेट लॉस के लिए फ़ायदेमंद होता है। मोनोअनसैचुरेटेड फ़ैट्स जो होते हैं वो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम कर रहे होते हैं, इसके अलावा आपके कोरोनरी हार्ट डिजीज़ के रिस्क को भी कम करते हैं। पॉलीअनसैचुरेटेड फ़ैट्स जो कि एवोकाडोज़ में पाया जाता है वो आपके ओमेगा 3 लेवल्स को मेंटेन रखता है, उसके अंदर ओमेगा 3 होता है जो कि आपके टाइप 2 डायबिटीज़ और हार्ट डिजीज़ के रिस्क को कम करने में मददगार साबित होता है। आई होप आप लोगों को ये 5 पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।